फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने थर्ड सेम डीएलएड का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार सब्जेक्ट का टॉपिक संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन लेकर आई हूँ। मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक और योगात्मक। इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव या समेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन का नाम और भी है निर्माण करना। नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा कि क्या करना, बिल्ड करना, सीखना, सीखने के लिए आकलन भी इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब क्लास में जाता है तो यहाँ पे सीखता है। एक टीचर जब क्लास में जाता है तो किसी कंटेंट को प्रोवाइड करता है और फिर ये जानने का कोशिश करता है वो टीचर कि आपने क्या सीखा। तो सीखने के लिए इसे आकलन कहते हैं। कंटेंट को आपने कितना समझा है, इसके लिए कुछ टीचर जो है क्वेश्चन पुटअप करता है या यूनिट टेस्ट भी लेता है। तो यूनिट टेस्ट और कुछ कंटेंट के बाद क्वेश्चंस के माध्यम से नॉलेज प्राप्त करना कि कितना ज्ञान प्राप्त कर चुका है बच्चा, इसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति के लिए मार्ग बनाता है। क्या करता है? यहाँ पे बच्चा जो है वो उसका बिल्ड होता है, निर्माण होता है। अगर उसे कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा उसे समझाया जाता है, निदानात्मक क्लास ली जाती है, उपचारात्मक क्लास ली जाती है, जिससे कि बच्चे को कंटेंट समझ में आ जाए। इस मूल्यांकन को कक्षा के संदर्भ में संपन्न होता है। इसमें शिक्षक छात्र संबंध की बुनियाद पर विकसित होता है। ये जो मूल्यांकन है शिक्षक छात्र के संबंध पर विकसित होता है। संरचनात्मक मूल्यांकन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2009 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है कि यह नैदानिक और सुधारात्मक है। यह प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए प्रावधान करता है। यह छात्रों के स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है। यह शिक्षकों को मूल्यांकन के नतीजों पर ध्यान में रखते हुए अध्यापन को समायोजित करने में सक्षम करता है, जिससे छात्रों को प्रेरणा और आत्मसम्मान, जिससे सीखने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। यह छात्रों की स्वयं की मूल्यांकन करने की और सुधार करने के तरीकों को समझने में सक्षम होने की जरूरत की पहचान करता है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी परिकल्पना के लिए छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव की नींव पर विकसित होता है। यहाँ पे तात्पर्य है कि एक शिक्षक पहले ही हाइपोथेसिस बना लेता है कि बच्चे का ज्ञान कितना है, पूर्व ज्ञान उसे कितना है, कितना अनुभव है, उसकी नींव पर ही वो आगे अपना कंटेंट प्रोवाइड करता है। कैसे और क्या पढ़ाया जाना है यह तय करने के लिए सीखने की विभिन्न शैलियों को सम्मिलित किया जाता है। छात्रों को वे मापदंड समझाने को प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग उनके काम को परखने के लिए किया जाएगा। संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक को वहां से आगे बढ़ने का अवसर देता है जहां छात्र होता है और छात्र को यह समझने का मौका होता है कि उन्हें सफल होने के लिए क्या करना है। सीधे सीधे शब्दों में ये है कि अगर आपका किसी कंटेंट को आपको समझ में नहीं आया है तो टीचर वहां पे मूल्यांकन करेगा, यूनिट टेस्ट लेगा। उसके बाद अगर वो कंटेंट आपको समझ में नहीं आया तो उसका वो निदान करने का प्रयास करता है। योगात्मक मूल्यांकन, इसको सीखने के मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना है, जिसमें योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग आमतौर पर एक छात्र की अन्य छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है। इसे ही योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन अधिक औपचारिक होता है। विशेषताएं क्या हैं? इसका उपयोग अंतिम परीक्षा के बाद मूल्यांकन करना है।
यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं ये योगात्मक मूल्यांकन में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अंतिम मूल्यांकन होता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज और यूनिट टेस्ट को भी हम यहाँ पे जज करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छात्रों ने कितना सीखा है। इसलिए यह जानकारी एकत्र करने के लिए विश्वसनीय मूल्यांकन विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। यहाँ पर कि कौन सी मेथड है, किस मेथड के मूल्यांकन की विधियों को यहाँ पे विकसित करना चाहिए। छात्रों ने जो कुछ भी सीखा है उसके इस अध्ययन उद्देश्य एक संदर्भ मानक के साथ तुलना करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्म्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने कितना अर्जित किया है यहाँ पर ये तुलना की जाती है। इस तरह शिक्षक सुनिश्चित करता है कि शैक्षिक प्रणाली द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों को पूरा किया गया है या नहीं। इस प्रक्रिया के परिणाम आमतौर पर ग्रेड या ग्रेड के रूप में होते हैं, जो छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में उनके प्रदर्शन के प्रमाण के रूप में प्राप्त होते हैं। छात्रों के द्वारा जो सीखा गया है उसे मापने की प्रक्रिया के माध्यम से एक शैक्षिक प्रक्रिया कितनी प्रभावी है इसका अध्ययन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन आवश्यक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस जो आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद जो मेन एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, वो योगात्मक मूल्यांकन में होगा। उसमें आपकी जो उपलब्धि है, तो उपलब्धि में यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, यहाँ पे ग्रेड भी मिलता है। जबकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में कोई ग्रेड नहीं दिया जाता, वहां पे आपकी जो कमियां हैं उसका निदान किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन, इसमें थोड़ा सा मैं और कुछ आपको बताना चाहूंगी जो आपके सब्जेक्ट से ज्यादा रिलेटेड तो नहीं है, मगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी प्रस्तावित शिक्षा नीति, योजना या कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की कमियों को जानना, उन कमियों को दूर करना और उपयुक्त शिक्षा नीति, योजना का कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की संरचना करना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कोई कैरिकुलम, पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उसमें जो निर्माण करते हैं, किस लेवल के बच्चे को किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करना है, क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या योजना बनानी चाहिए, उसके लिए क्या पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, हम शिक्षण विधि का किस तरह का प्रयोग करेंगे, शिक्षण के रिसोर्स क्या होंगे और कौन सी मूल्यांकन विधि होगी, इसको जानने का प्रयास करते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ कमी होगी तो उसको वहां पे दूर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया, उस ड्राफ्ट को पूरे स्टेट, पूरे देश में प्रोवाइड कराया गया और वहां से ये मालूम करने का प्रयास किया गया कि ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है इसमें कुछ कमी है तो उस कमियों को दूर किया जाए। इसके लिए प्रश्नावली मेथड, साक्षात्कार मेथड और बहुत सारे मेथड के माध्यम से जो उस ड्राफ्ट में कमी है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित एवं लागू शिक्षा नीति, योजना अथवा कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन अथवा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की जांच करना और जांच के आधार पर उसे भविष्य में लागू रखने या न रखने का निर्णय होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा कैरिकुलम है या जो भी नीतियां हमें लागू करनी है उसकी हमें जांच करनी होती है। तो पुरानी जो पॉलिसी है उसकी भी जांच होती है और क्या सुधार करना है पहले यहाँ पे जांच की जाएगी, उसके बाद फिर अगर लागू करना है तो वो लागू की जाएगी, अगर नहीं लागू करना है तो नहीं लागू होगी। धन्यवाद। जय हिंद।